गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपनी शुरुआत आप लोग के साथ सुबह सुबह ही कर रही हूँ और आज जो है मैंने अपना ब्लॉग सुबह शुरू किया है। तो आज जो है ये सवेरे के समय लगभग 5 बजने में अभी 5-10 मिनट बाकी ही हैं तब का है और मैं आई हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहला काम होता है घर में झाड़ू लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ बासी घर नहीं रखा जाता है। बासी घर का मतलब रात भर तो शाम को बाद तो झाड़ू लगता नहीं है, तो सुबह का जो भी होता है वो बासी कहलाता है। तो बासी घर नहीं रखा जाता है। सबसे पहला काम है पूरे घर में झाड़ू लगाना। भले आप फ्री हैंड झाड़ू लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, लेकिन लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद तो फिर पूरा दिन बाकी है। पूरा दिन तो लोग गंदा करेंगे ही, बच्चे हैं, अपना भी कुछ काम होता है, तो काम वाम होते गंदा होता रहता है, तो साफ़ होता रहता है। लेकिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग सवेरे झाड़ू लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सवेरे ही जो है उठी हूँ। सबसे पहला काम है मेरा कि मैंने झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू लगाते हुए देखिए बाहर अभी भी अंधेरा है और जो है मैं अब आई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और आंगन में भी आपको अंधेरा दिख रहा है, तो मैं पहले लाइट जला लेती हूँ। तो जो है अब देख लीजिए कितना अंधेरा था। तो ये सब काम मेरे सुबह निपट जाते हैं। सुबह के समय झाड़ू लगाना और पूरे घर में झाड़ू लगाने में समय तो लगता ही है। तो इसी हिसाब से काम को शुरुआत करते हैं कि हमें इतने इतने समय में ऐसे काम कर लेना है। क्योंकि देखिए सुबह उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आपके पास जो है काम ज़्यादा हो, अगर कोई करने वाला ना हो, कोई हेल्पर ना हो, तो हमें अपने टाइम की एडजस्टिंग खुद ही करनी पड़ती है। तो आप जैसा एडजस्ट करोगे तो जो वैसे ही आपका काम होता रहेगा। अगर सवेरे आप 5-10 मिनट थोड़े से आलस कम करके उठ जाते हो तो आपके दिन भर के काम आसान हो जाते हैं। नहीं तो भाई करना तो हम ही को है। अब चाहे किसी काम को आप 10 मिनट में करो, चाहे आप उसी काम को 20 मिनट में करो। तो बात ये है कि मैनेजमेंट तो अपने हाथ में होता है। तो जो है 5-10 मिनट अगर पहले उठने से अगर कोई चीज़ आसानी से हो जाती है, बिना हड़बड़ी मचाए, बिना जल्दबाजी किए हो जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो है इसीलिए मैं अभी पूरा झाड़ू लगा ले रही हूँ। और सिर्फ नीचे ही झाड़ू नहीं लगाना है, मुझे ऊपर भी झाड़ू लगाना है। तो भाई मेरे पास एरिया ज़्यादा है, तो मुझे मेरे काम भी वैसे ही हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। और जो मैट वगैरह गंदे थे उसको निकाल के बाहर कर चुके हैं। पीछे कमरों के मैट्स वगैरह सबको मैं बाहर डाल चुकी हूँ और अभी मैट नहीं लगाऊंगी। अभी मैट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर गंदा होना ही है। तो अब मैं आई हूँ ऊपर और ये सारे कपड़े ना जो मैंने कल धुले थे वो वाले कपड़े हैं और अभी भी हल्के सूखे हुए हैं, हल्के गीले ही हैं, तो उसको मैंने अंदर डाला। क्योंकि आजकल शीत पड़ती है, तो जितना भी आप दिन में सुखा कर रखिए, अगर आपने बाहर छोड़ दिया तो वो सारे के सारे कपड़े फिर वैसे ही गीले हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने अंदर रस्सियाँ लगा रखी हैं और इसी पर मैं कपड़े रात में टांग देती हूँ। वैसे कहते भी हैं कि रात में कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए। तो भाई कुछ सोच के ये सब बने होंगे। तो भाई अब आदत हो गई है करते करते कि हाँ जो है कुछ कहता है तो चलो भाई ऐसा कुछ होगा तभी कह रहा है। तो भाई ये धीरे धीरे ना आदत में शामिल हो जाता है। पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब करना, लेकिन फिर धीरे धीरे ना वो हैबिट में आपके आ जाता है कि हमको ये चीज़ करना ही है। फिर दिमाग में वो चीज़ रचा हुआ रहता है एकदम से। तो अब मैं आई हूँ नीचे किचन में, और किचन में आने के बाद जो बर्तन मैंने कल रात को साफ़ किए थे, सब बर्तन वगैरह रात में साफ़ हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो भाई अपनी मर्ज़ी है, जब मन चाहे तब साफ़ करो। तो फिलहाल मैंने रात में ही साफ़ कर दिया था। और रात में साफ़ करने से ये होता है कि भाई मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे स्कूल भेजना रहता है, तो मुझे इतना समय नहीं रहता है सवेरे बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए अपने बर्तन वगैरह रात को ही साफ़ कर लेती हूँ और करने के बाद मैं इसको रख देती हूँ। लगाती नहीं हूँ लेकिन रख लेती हूँ और सवेरे लगा लेती हूँ। तो इन सारे बर्तनों को मैं इसके स्टैंड में लगा दे रही हूँ और ये सब बिल्कुल साफ़ जो है बर्तन वगैरह सब लग जाएंगे तो किचन पोंछने में भी अच्छा ही रहेगा। और इतने काम करने के बाद, मतलब झाड़ू लगने के बाद, किचन के बर्तन लगाने के बाद अभी मैं बैठी हूँ 2 मिनट आराम से। और आराम से इसलिए बैठी क्योंकि मुझे पानी पीना है और पानी वगैरह जो है वैसे बैठ के पिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट रिलैक्स करूँगी, उसके बाद ही कुछ दूसरा काम करूँगी। और सही बताऊँ, अगर सवेरे आप उठ के इतना काम कर लीजिए ना तो आपको मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एक्सरसाइज़ करने की, क्योंकि हम लोग की एक्सरसाइज़ ना ऐसे ही हो जाती है। तो भाई मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है एक्सरसाइज़ करने के लिए, तो मेरे पास जो है ये काम ही है, मैं इसी से अपनी एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। तो पानी मैं पी चुकी हूँ। पानी पीने के बाद जो चाय वगैरह थे वो मैं दे चुकी हूँ और मैं अब अपने लिए चाय निकालने आई हूँ। तो चाय वगैरह देने के बाद फाइनली जो है अब
करी तैयारी करनी है बच्चों को स्कूल भेजने की। तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है बच्चों का टिफ़िन, क्योंकि अगर अभी जो है अगर कुछ भी हल्का सा भी बना के, जैसे मैंने कल जल्दबाजी थी तो मैंने थोड़े से जो है पकौड़े बना के दे दिया था, लेकिन भाई पकौड़ों से पेट नहीं भरता है, सिर्फ मन थोड़ा सा ये हो जाता है कि चलो कुछ हल्का सा खा लिया। तो बच्चे काफ़ी देर में आते हैं मेरे बच्चे जो हैं, वैसे भी उन लोग आते हुए 2-2:30 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते ही हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा हैवी लंच उसके टिफ़िन में डाल सकूँ। तो इसलिए मैंने पराठा बना लिया है, और ये सब्जी, सूखी सब्ज़ी जो होती है वो आलू की, वो मैंने बनाई है, और ये बच्चे पसंद भी करते हैं इसको खाना, तो इसलिए मैं इसे बना लेती हूँ। तो मुझे ठीक भी लगता है और मन भी भर जाता है कि चलो आज टिफ़िन में कुछ मिला है उनको, हैबिट मतलब अच्छी थोड़ा सा हैवी चीज़ दे दिया, तो जिससे उनका पेट भरा रहेगा। तो यहाँ मुझे ज़्यादा पराठे नहीं बनाने हैं, सिर्फ 4 बनाने हैं, और बनाने के बाद में फिर उसके बाद में इसी पर मैं ब्रेड भी गर्म कर दूँगी और दूध भी गर्म कर दूँगी और इन लोगों को दे दूँगी। तो भाई हमारी शुरुआत ही किचन से होती है, सुबह सबसे पहले हमारी शुरुआत किचन से ही होती है, और हमारे एंड भी दिन का पूरा जो है वो किचन में ही ख़त्म हो जाता है। तो पराठे वगैरह बन चुके हैं, बनने के बाद में मैं टिफ़िन इन लोगों का पैक कर दूँ, और ये मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय तो बच्चे पिएंगे थोड़े, क्योंकि आजकल के बच्चे ना सवेरे दूध पीना पसंद नहीं करते, और मेरे तो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, तो वो लोग भी चाय पिएंगे। तो मैंने सबके लिए चाय चढ़ा दी है, और ब्रेड भी इसी पर मैंने सेक लिया है, और सेकने के बाद ना उसे मैं टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया है, बच्चों को दे देंगे, जिससे वो जो है उनका भी अपना टिफ़िन वगैरह रख लेंगे, और अब बच्चे तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद मुझे बहुत से काम हैं, ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म तो खैर होना नहीं है, बहुत से काम रहते हैं। और हम लोग मम्मी लोग ना एकदम एक हैबिट बन चुकी है कि हाँ, इतना एक माइंड सेट है कि हमें इतना काम करना ही करना है। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और ये है चावल जो मैंने मतलब धुल के साफ़ करके भिगो दिया है, और ये है दाल जो अभी बनानी है। तो इन सबको भिगो के वगैरह जो है करके मैं इसको रख दूँगी, और रखने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने। बच्चे जा चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है अब बच्चों को भेजने की। तो बस अब खाने की तैयारी करनी है, तो इसके लिए मैंने रख दिया सब भिगो के। और ये हैं कुछ मसाले जो मैंने उस दिन आपको रात में दिखाए थे। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जो है बहुत खुश होंगे और हंस रहे होंगे। मैं अमृता आज इस बार आपका स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल पे। और जो है सब आज की कहूँ तो जो है बच्चे जा चुके हैं, और जाने के बाद जो है थोड़ा सा काम है। और जिस घर में बच्चे होते हैं जिनको सवेरे सवेरे इनके यहाँ जाना होता है, तो उनके यहाँ चाहे सवेरे जितना भी साफ़ कर लो या जितना भी कुछ कर लो, कुछ ना कुछ ख़राब होना, डिस्टर्ब होना तो रहता ही है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। उस समय जो टिफ़िन था वो दे चुके हैं, टिफ़िन वगैरह देने के बाद ही अब जो है खाना बनाना है, तो वो मैं चढ़ा चुकी हूँ। चलिए पहले चाय पीते हैं। आप लोग भी सोचते हो ना ये कितना चाय पीती हैं, पर मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। मॉर्निंग में और इस टाइम नहा के आने के बाद, और फिर शाम को, बस इससे ज़्यादा नहीं ये चाय। अब वापस से फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में आने के बाद अब मुझे किचन में आने के बाद चावल वगैरह तो मेरे पहले से भीगे हुए थे, तो उसको मैंने चढ़ा दिया है, और दाल भी पक गई है, और इधर मैं सब्ज़ी तैयार कर ले रही हूँ, और साथ में बातें भी कर रही हूँ। तो हमारे सारे काम एक साथ होते रहते हैं, और उधर टीवी भी चल रही है मेरी, और जो है मैं टीवी भी देख रही हूँ, मैं न्यूज़ देख रही हूँ। तो मेरे ऐसे ही काम होते रहते हैं। हॉल है, हॉल में मेरी टीवी रखी हुई है, तो मैं वहीं पे बैठ अपना टीवी चला लेती हूँ और काम करती रहती हूँ। और बात ये है कि मैं सवेरे के समय खाना अभी इस टाइम बनाना इसलिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि इनको जाना होता है, और ये एक ही बार सवेरे खाना खाकर ही जाते हैं, और टिफ़िन वगैरह लेकर नहीं जाते हैं। तो जो एक बार जब सवेरे निकलना है, तो भाई पूरा खाना दिया, अब नाश्ते से तो हमारा पूरा दिन चलने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इस टाइम हमारे यहाँ खाना बन जाता है। और जो है इनके लिए, स्पेशली इनके लिए बहुत जल्दी रहते, बाकी और तो किसी को बाहर जाना नहीं है, बच्चे तो 2-2:30 बजे आते हैं।
और ये बज रहे हैं दिन के 11:30। बच्चों को स्कूल, जहाँ बच्चे तो पहले ही चले गए हैं, उसके बाद खाना बनाया, इनको दिया। इनको देने के बाद उसके बाद में बाकी की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो थी फैले हुए थे उन सबको समेटा। और समेटने के बाद फाइनली मैं अब आई हूँ अपना नाश्ता करने के लिए। सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो जो है करने के बाद अब मैं लास्ट में आई हूँ नाश्ता करने के लिए। हम लोग का ऐसे ही होता है ना, पहले सबको खिला लेते हैं फिर बाद में खाते हैं। तो जो है बस मैं भी अपना नाश्ता कर ले रही हूँ। और भैया जो है सब लोग कहते हैं ना कि घर में जो रहते हैं वो क्या ज़्यादा काम रहता है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है, काम हमें भी बहुत रहता है। दो रोटी खाने के लिए हमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और जो है वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोग को हर रोज़ अपने चैनल का नाम बताती हूँ। नाम इसलिए बताते हैं ताकि जो है आप मुझे याद रखें। जो नए हैं उन्हें पता चल जाए और जो पुराने हैं वो मुझे याद रखें। तो जो है मैं एक ब्लॉग चैनल बनाती हूँ, तो आपको पता ही है। और कितनी मेहनत लगती है बनाने में, वो तो जो बनाते हैं उन्हें भी पता है, और जो देख रहे हैं वो इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत मेहनत लगती है। तो जो है आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अपना सुबह का रूटीन शेयर किया था। तो जो है अभी इस टाइम भी बज रहे हैं 11:15, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना नाश्ता किया है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठी हूँ, क्योंकि अभी से लेकर के जब तक बच्चे आ नहीं जाते तब तक तो कोई काम है नहीं। काम है, ऐसा नहीं कि काम अभी ख़त्म हुआ है, काम अभी है। तो कुछ कपड़े हैं, देख लेंगे उसके बाद में। थोड़ा सा अपने अपने खुद को भी थोड़ी सी रिलैक्स चाहिए, शांति चाहिए। अगर हम अच्छे रहेंगे तभी तो काम अच्छा होगा। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो काम कैसे होगा? फिलहाल ये सब बात है, तो सब होती रहती है, चलता रहता है कम ज़्यादा। तो जो है बस इतना का सा आज का रूटीन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। भाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और भाई जो है कमेंट करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 2 लाइनें लिखनी होती हैं। और लाइक करने में भी कोई समय नहीं लगना पड़ता है, सिर्फ एक टच करना रहता है। तो प्लीज़ जो है आप लोग जो है सपोर्ट कर दीजिए। हम लोग नए यूट्यूबर हैं, नए जो है ब्लॉगर हैं, या कह लीजिए हमारी नई शुरुआत है, तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि जब बच्चा चलने लगता है तो थोड़ा हम लोग उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं ना, तो उसी तरीके से हम लोग भी हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत है, आप ही लोगों की ज़रूरत है। और आप ही लोगों की वजह से जो है हमारे लाइक बढ़ेंगे, हमारे कमेंट बढ़ेंगे, तो लोग जुड़ेंगे और एक अच्छी सी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली बनेगी। तो ये सब बिना आप लोगों के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कुछ कमियां होगी तो उसको बता दीजिएगा। भाई परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप बताइएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग इसलिए क्योंकि इसको मैं यहीं तक रखूँगी और मिलूँगी, फिर मैं दूसरा जो है ब्लॉग बनाऊँगी। और आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, हर चीज़ शेयर करनी है, तो जो है लगातार मेहनत भी करनी है और नई नई चीज़ें डालनी हैं। तो जो है अभी तो बस आज के लिए इतना ही। और अभी तो बच्चे आएंगे 2-2:30 बजे तक, तो उसके बाद फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये सब तो चलता रहता है, सबके साथ है। सभी मम्मी लोग ऐसे ही काम कर रही होंगी, सभी वाइफ्स ऐसे काम कर रही होंगी, जितने भी सब हैं, सब लोग अपने घर में सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम नया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करते सब लोग हैं, थोड़ा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो करते सब हैं, बिना किए कुछ नहीं होने वाला। तो बस आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और जो है बस 2 दिन का वेट करिए, उसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।